बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच एलजेपी के संस्थापक एवं केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री रामविलास पासवान नहीं रहे। उनके दिल एवं किडनी ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस वजह से कुछ दिनों से उन्हें आईसीयू में मशीन के सपोर्ट पर रखा गया था। गुरुवार की शाम 6:05 बजे उन्होंने दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में अंतिम सांस ली। वे 74 वर्ष के थे। उनके निधन पर पूरे देश में शोक की लहर है। देश में राष्ट्रध्वज आधा झुका दिया गया है। रामविलास पासवान के निधन के बाद देश में शोक का माहौल है। उनके निधन के बाद शोक में राष्ट्रपति भवन सहित पूरे देश में राष्ट्रध्वज झुका दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका वाड्रा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव सहित पक्ष विपक्ष के कई वरिष्ठ नेताओं एवं केंद्र मंत्रियों ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। केंद्र के काफी सारे मंत्री उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए दिल्ली के फोर्टिस कोर्ट पहुंचे। देखिए किसने क्या कहा। शोकफुल वक्त में वो पल जो सबसे देखिए, रामविलास पासवान जी का जाना देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। दलित, वंचित, पिछड़े समाज की और स्वर्ण समाज के भी गरीब लोगों की चिंता करने वाले नेता के तौर पर रामविलास जी की पहचान थी। वो सबको साथ लेकर चलते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एक सफल मंत्री थे। कोरोना काल में भी जो गरीबों को अनाज पहुंचाया गया, ये सारी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी ने उनको दी थी। बखूबी उसको अंजाम दिया। हम बिहार के लोगों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि उम्र में मेरे से बड़े थे, लेकिन मेरे बहुत अच्छे मित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में साथ में काम किया, पार्लियामेंट में साथ में काम किया। और जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री का ऐलान हुआ, तब वो जिम्मेदारी मेरे सर आई थी कि लोजपा को एनडीए में जोड़ने की, और वो जिम्मेदारी हमने निभाई थी। और रामविलास जी बहुत स्नेह प्यार करते थे। मैं कुछ दिन पहले कोरोना काल में उनके यहाँ गया था, और उस दिन 2.5 घंटे तक उन्होंने मुझे रोका। मैं ये कह के कि मेरी डिबेट है और वो थक रहे हैं, मैं उठा, वो कहते थे नहीं बैठिए। इतना स्नेह, इतना प्यार। कोई भी दल का व्यक्ति हो उनके यहाँ जाए, सबसे बहुत प्यार मोहब्बत से मिलते थे। बहुत विरले ऐसे नेता पैदा होते हैं। और आप जानते हैं कि दलित समाज का एक ऐसा उगता हुआ सितारा आज डूब गया है, जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। सब समाज के लोग उनको प्यार करते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा है, और सफल मंत्री रहते हुए अलविदा कहा है। उनको हम सदा याद रखें। बदलाव होगा, ये बात बार बार कहते थे। मुझे याद है जब जेपी 5 अप्रैल को 1974 में अपने घर से पहली बार वो छात्र आंदोलन में कूदे, और जीप पर सवार थे, लाखों लोग थे। हम लोग पीछे से छात्र संघर्ष समिति के लोग जा रहे थे, और रामविलास भाई साहब ने कहा, देख रहे हैं फिजा, ये फिजा परिवर्तन का फिजा है। और सचमुच में क्रांति, संपूर्ण क्रांति का वो नारा साकार हुआ। आज कई यादाश्त उनके साथ है। बहुत ही आत्मीय थे। जब मैं 5 मिनट पहले भी बुला लेता था, मेरे यहाँ मकर संक्रमण का उत्सव था 2 साल पहले पटना में, और मैंने बुलाया, तुरंत वो पहुँच गए, जबकि उनके घर पर कार्यक्रम चल रहा था। बड़े आत्मीय और विनम्र स्वभाव के। उनके लिए कुछ कहना मुश्किल है कि इतने सुंदर और हर प्रकार से सबको प्रेम भाव से बात करना, एक ऐसे नेता जो गरीबों के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। और बिहार का और देश का बहुत बड़ी क्षति हुआ है। मैं ऐसे नेतृत्व, ऐसे नेता को मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करते हुए उनके पूरे परिजन को भगवान उन्हें इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस दें। हम सभी उनके साथ। यहाँ के डॉक्टर सेठ, AK सेठ, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी डॉक्टर हर्षवर्धन जी साथ थे, और रविशंकर जी, हम लोग सब। तो ये हुआ है कि अभी देर रात तक उनके सारे चीज निकालना होगा, तो अभी 2-2.5 घंटे 3 घंटे लग सकते हैं। फिर सुबह यहाँ से दिल्ली एम्स में ले जा करके, और जो वॉशिंग वगैरह होता है
वो होगा, और उसके बाद फिर वहाँ से फिर घर पर लाया जाएगा। मुझे लगता है कि 10 से 11 तो घर पर आते आते भर जाएगा उनके दिल्ली स्थित घर पर। और फिर वो अभी तक का जो परिवार का खबर है, बातचीत हुई थी चिराग जी से, तो 3 बजे के लगभग वो दिल्ली से बिहार जाएंगे और परसों से फिर उनका दाह संस्कार होने वाला है। परसों से? जी हाँ, अभी तक के परसों दोपहर में। अभी तक का यही खबर परिवार के सूत्र से, उनसे बातचीत जो हुआ जी चिराग जी से, अभी तक का यही खबर हम लोग। ठीक, थैंक यू सर। रामविलास पासवान जी का इस तरीके से जाना कितना खलेगा, और वो कौन सा पल जो आप याद करना चाहते हैं? ये साल ही अजीबोगरीब चढ़ा है बहुत। 2020 में तो बहुत ही नुकसान हो गया। वो गरीबों के मसीहा थे और मैंने देखा कि 50 साल 52 साल हो गए उनको छाए हुए थे राजनीति में, और गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज था, सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले वो थे। और हर आम खास बंदे के लिए उनके दरवाज़े हमेशा खुले रहते थे। मेरे साथ तो बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, यहाँ तक पहुँचाने में उनकी गाइडेंस है। मेरे आदर्श थे, मेरे बड़े भाई की तरह थे, और मैं बहुत देरीना उनसे मिलता था, बहुत देर से उनके साथ प्यार। तो बहुत तकलीफ़देह है, बहुत ज़्यादा ये खलाव है पूरे भारत में। ऐसे लोग, जीदार गैरतमंद लोग कहाँ पैदा होते हैं। रामविलास पासवान जी अब हम लोग के बीच नहीं रहे। अभी स्पॉट अस्पताल से निकला ही हूँ परिवार को संवेदना देकर। वे समाजवादी आंदोलन के अग्रणी नेता थे, लेकिन देश के दलितों, उपेक्षितों, गरीबों के लिए उन्होंने हमेशा अपना जीवन समर्पित किया। और अटल जी की सरकार में भी मंत्री थे, पहले भी मंत्री थे, नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री थे। और मेरा परम सौभाग्य था कि जब मैं पहली बार अटल जी की सरकार में मंत्री बना था तो मैं उन्हीं के साथ कोयला खान राज्य मंत्री थे। तो हम लोग के संबंध बिहार के नाते, जेपी मूवमेंट के नाते, संसद में, सरकार में एक बड़े भाई के रूप में उनका स्नेह और आशीर्वाद मिलता है। तो हम सभी दुखी हैं, देश दुखी है, बिहार दुखी है। और एक जो प्रामाणिक जो कहते हैं पॉलिटिकल लीडर, आज मैं याद करना चाहता हूँ 77 में जब लोकनायक जयप्रकाश जी में आपातकाल के बाद हुआ था लोकसभा का चुनाव, रामविलास जी 5 लाख से अधिक मतों से जीते थे, हाईएस्ट आंकड़ा। तो क्या कहूँ, बहुत सी भावनाएं याद आती हैं। मेरी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि है। देश ने अपना एक बहुत सच्चा सपूत खो दिया। ओम शांति। सर, रामविलास पासवान से पिछले कई सालों से आपके राजनीतिक संबंध के साथ साथ व्यक्तिगत संबंध भी थे। रामविलास पासवान जी बहुत बड़े दिल के नेता थे, कार्यकर्ता थे, बड़ाई थे। और उन्होंने उनकी जो लोक जनशक्ति पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए दिल्ली सेना को पूरे देश भर में बढ़ाने का काम किया। और मेरे व्यक्तिगत उनके साथ बहुत बड़े राजनीतिक संबंध थे। वे एक हमारे समाज का दलित नेता जो है, हमें चला गया है, हमारे समाज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से सामाजिक न्याय अधिकार मंत्रालय के राज्य मंत्री करता हूँ। उनका पूरा सपना पूरा करने की वहीं राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित केंद्र कैबिनेट के मंत्रीगण उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके दिल्ली आवास पर भी पहुंचे। पीछे हो जाना यार मेरे से थोड़ा सा एकदम। सर आ जाइए, खुल जाएगा। अभी बात नहीं है, बना लूं। भैया पीछे
भैया आगे तो गिर जाओ, नहीं भी नहीं भैया, अभी राहुल जी राहुल गांधी जी मैं इतना ही कहूँगा कि एक बहुत बड़े नेता को देश ने खोया है। मोदी जी की सरकार में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले और यहाँ तक कि वंचित और पिछड़े और उस गरीब की आवाज़ उठाने वाले अब इस देश की राजनीति में नहीं रहे। मेरा व्यक्तिगत अनुभव उनके साथ बहुत अच्छा रहा। लोकसभा में मैं 4 बार से सदस्य हूँ और पिछले 2 टर्म से तो अगर देखा जाए रामविलास जी मंत्री भी थे, लोकसभा के अंदर हो या बाहर हो। उनके साथ बहुत सारे पुराने अनुभव भी साझा करने का अवसर मिलता था। किस तरह से राजनीति में ज़मीन पर अपनी पकड़ बनाना, लोगों के विषयों को लेकर संघर्ष करना और उसकी आवाज़ बनना जिसकी कोई आवाज़ नहीं होता था। बहुत कुछ उनके जीवन से सीखने के लिए है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जैसे युवाओं को जो सीखने को मिला है, हम भी आगे बढ़कर कुछ करेंगे। आज यही कह सकता हूँ, इस दुख की घड़ी में उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं। देश ने एक उच्च कोटि के नेता को खोया है और शायद उस स्थान को कोई और ना भर पाए। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ। भारतीय राजनीति में दलितों, पिछड़ों, वंचितों और शोषितों की एक मजबूत आवाज़ देश के केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे। ये भारतीय राजनीति के लिए और ख़ास तौर से उस वंचित तबके के लिए अपूरणीय क्षति है, जिसके लिए उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और उनको न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनकी परंपरा को, उनके संघर्ष को याद रखते हुए इस देश का वंचित समाज, शोषित समाज, दलित समाज हमेशा न्याय की उस लड़ाई को आगे बढ़ाता रहेगा और व्यक्तिगत संबंधों के मामले में रामविलास पासवान जी का कोई जोड़ नहीं था। मैं कोरोना के काल में रायपुर में हमारे एक रिश्तेदार के साथ चीटिंग का एक मामला मैंने इनके संज्ञान में लाया। उपभोक्ता मंत्री होने के नाते 2 दिन के अंदर प्रयास करके उन्होंने उसका समाधान कराया। मैं पुनः एक बार अपनी पार्टी की ओर से, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की ओर से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके द्वारा किए गए समाज के और राजनीति के हित में और देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया अलग अलग मंत्रालयों में, वो हमेशा याद रखा जाएगा। लंबा समय आपके साथ भी रहा है, चाहे सिख आंदोलन की, सिख दंगे की बात करें, उनका एक बहुत बड़ा अनुभव आपका क्या रहा है? पासवान जी एक बहुत अच्छे इंसान थे और जो 1984 का सिख कत्लेआम हुआ, जिसको 84 के दंगे बोलते हैं, उसमें यहीं पे 12 राजेंद्र प्रसाद मार्ग पे वो रहते थे, तो इनका घर को भी जला दिया था। एक टैक्सी ड्राइवर सिख, वो उसके पीछे मॉब पड़ा हुआ, वो भागता हुआ इनके घर पे आया। जब मॉब ने उसको पकड़ने लगे तो इनके सिक्योरिटी गार्ड ने उनको भगा दिया। थोड़ी देर के बाद यहीं से यूथ कांग्रेस के दफ्तर से 2000 का बड़ा क्राउड आया और पासवान जी के घर के ऊपर अटैक कर दिया और उनके घर को जला दिया। घर की पीछे वाली दीवार से कूद के पासवान जी ने अपनी जान बचाई और वहाँ पे जाके उन्होंने देखा, मगर वो सिख को उन्होंने पकड़ दिया और घर में
वहीं पे घर के साथ ही उसको जला दिया। तो वहाँ से चरण सिंह जी को पता चला, चरण सिंह जी वहाँ पे खुद आए, पासवान जी को जाके लेके गए। ये इतनी इनकी जो रोल है इतना बड़ा। उसके बाद इन्होंने मिश्रा कमीशन में जो एफिडेविट दिया, ये आज मैं चिराग जी को ये देके आया हूँ और चिराग जी ने मुझे कहा कि उनका सेकंड बर्थडे था जब ये इंसिडेंट हुआ। तो ये एफिडेविट उन्होंने मिश्रा कमीशन में दिया और सारा एक्सप्लेन किया सारा। और बड़ी मगर बदकिस्मती की बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ये 83 के दंगों में कोई बढ़िया ज़्यादा इंसाफ नहीं मिला। मगर ये जो जहाँ से पासवान जी की बात है, ये लगातार उसके बाद सन 2000 में नानावती कमीशन के आगे भी जाके बयान दे के गए अपना, और इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। एक बहुत अच्छे इंसान थे। आज ये जो बहुत बड़ा ये लॉस है सारे देश को और सारी इंसानियत को। रामविलास जी के जाने की सब देश भर में बहुत दुख हुआ है। दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़ों की हमेशा उन्होंने पैरवी की। सबके साथ न्याय हो, यही उनकी भूमिका थी। और 50 साल का एक राजनीतिक जीवन आज समाप्त हो गया। उनको हमारी भावभीनी श्रद्धांजलि है। और एक जिंदा दिल इंसान, बहुत सक्रिय रहते थे मंत्रिमंडल में भी, और एक बहुत बड़ी क्षति देश की हुई है और सभी इसके कारण दुखी हैं। सर, वो एक बहुत मंत्री के तौर पे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया जो याद किया जाएगा। कोरोना काल में भी जो कोरोना काल में जिस तरह से उन्होंने सामान पहुंचाया और इतने माल की ढुलाई करी, रेलवे से साथ और फूड कॉरपोरेशन मिलकर ये सारा काम किया है, उसके लिए लोग हमेशा याद करेंगे। देखिए, रामविलास जी केवल बिहार के नेता नहीं थे, वो देश में वंचितों की आवाज़ तो थे, लेकिन सर्व समाज की आवाज़ थे। जब सदन के अंदर सवर्णों के आरक्षण का आया तो भी उनका वही पॉजिटिव रुख रहा। अगर मंडल कमीशन की बात हुई उस समय भी वही रहा। और इतने मिलनसार अजय थे, उनका कोई दुश्मन नहीं है। भले मतभेद हो लेकिन कोई दुश्मन नहीं। रामविलास जी का ना रहना भारत के राजनीतिक क्षितिज पर समाज को एक ऐसा नुकसान है जिसकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा ही मुश्किल है। राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ेगा? देख लीजिए कि वो तो जो होगा वो आपके समक्ष होगा, लेकिन सबके प्यारे लाडले थे रामविलास जी, वंचितों की आवाज थे। गिरिराज जी, सवर्णों के गिरिराज जी आपके साथ उनके बड़े मधुर संबंध थे। कल भी आप बयां कर रहे थे कि कब से आप उनको जानते थे? लगभग 45 साल का आपका साथ। जब पहली बार वो सांसद बने 77 में, उसके पहले एमएलए रहे। आराम से ना। तो मुजफ्फरपुर के एमपी थे, दिगंबत हो गए दिग्विजय बाबू, उनके आवास पर मेरी उनकी मुलाकात। और मैं समझता हूँ कि उस समय से लगातार निरंतर संपर्क में, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको भुलाए भी नहीं भुलाया जा सकता। आज बहुत ही दुख का दिन है। रामविलास पासवान जी देश के एक प्रामाणिक जन नेता थे। पिछले 30, 40, 50 वर्षों से देश की राजनीति में उन्होंने एक प्रामाणिक छाप छोड़ी थी। बहुत साधारण परिवार में पैदा होकर इस ऊंचाई तक पहुंचना, दलितों, उपेक्षितों, वंचितों के साथ साथ सारे समाज को जोड़कर जो उनकी राजनीति थी, उसने अपना बहुत प्रभाव छोड़ा है। बहुत जल्दी चले गए। कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने देश के लगभग 5-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया। लंबे समय तक 9 बार लोकसभा में, 2 बार राज्यसभा में रहे। और
उनका जो गवर्नेंस का रिकॉर्ड था केंद्रीय मंत्री के रूप में, अभी जो पूरा ये आप देखें जो कोरोना काल में अनाज की सप्लाई हुई, उनकी बड़ी भूमिका थी। मेरा सौभाग्य था कि जब मैं अटल जी की सरकार में पहली बार मंत्री बना तो उन्हीं के साथ मैं कोयला राज्य मंत्री था, कोयला खान राज्य मंत्री। उनसे बहुत कुछ सीखा। वो मेरे प्रदेश बिहार के थे। मेरी बहुत पीड़ा है, असीम संवेदना। रामविलास जी का दुख देश की राजनीति के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। ओम शांति। इस कोरोना के कार्यकाल में भी जबकि वो बीमार चल रहे थे, उस स्थिति में भी गरीबों तक भोजन पहुँचे, अन्न पहुँचे, उसकी लगातार वो चिंता करते रहे। अंतिम सांस तक उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राणों को ईश्वर के चरणों में समर्पित किया है। मैं स्तब्ध हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं रामविलास जी की यात्रा को मैं वर्णन कर सकूं। एक गरीब की झोपड़ी से निकल के इतनी ऊंचाई तक पहुंचना, राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में बहुत कुछ खोया है। दीदी, जिस वर्ग का वो प्रतिनिधित्व करते थे, उनके जाने के बाद भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक जो पिछड़ा वर्ग था, जो दलित वर्ग था, उसका वो देखिए माननीय रामविलास पासवान एक समाज के नहीं थे, पूरे समाज के व्यक्ति थे। और किसी समाज का व्यक्ति हो, दबा कुचला हो, उसको उसकी आवाज़ बनते थे पार्लियामेंट में। उनकी भरपाई तो नहीं की जा सकती। सर एक सेकंड सर। My entry into politics as a unifying figure. I knew him as a minister in UPA, I knew him as a minister in NDA. There was no difference. He dealt with everybody equally. He was a man who believed in taking people along. सब लोग को एक साथ इकट्ठे करके आगे जाने का राजनीति कर रहा था। वो तो it's a big loss. I think in our country we are going to see a void in our politics where politics has become so much more polarized. You need figures like this who are unifying figures. So that's the big loss for our politics. पासवान जी का देहांत हुआ, आपके कलीग थे और बिहार के राजनीति में कद्दावर नेता। न केवल बिहार, रामविलास जी देश की कद्दावर नेताओं में एक थे। उनकी निधन बहुत ही बड़ी भारत की सामाजिक जीवन के लिए नुकसान है। इनके खेती भरपाई करना मुश्किल है। प्रभु उनको उनके पास ले जाए। रामविलास पासवान जी एक बहुत अच्छे इंसान, भले इंसान, गरीब पिछड़े अति पिछड़ों की वो एक बुलंद आवाज़ थे। 2004 में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार में मंत्री रहे। मेरे साथ उनका एक निजी अपनापन वाला नाता हर वक्त रहा। बिहार की राजनीति में उनकी कमी हर वक्त खलेगी। एक जिनको जो चाहिए उनकी चिंता करते हुए अपनी खुद की उन्होंने चिंता नहीं की। कोरोना काल में भी अस्पताल में रहूँगा तो अनाज बिक्री में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ जाए, घर पे रह के वो अपनी परवरिश करवाते रहे। परिवार को भी एक बहुत बड़ी क्षति हुई है।
मेरे साथ एक निजी रिश्ता था, मुझे भी मेरे पर्सनल रिलेशन की वजह से मुझे भी एक क्षति हुई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से राहुल गांधी जी खुद आए, उन्होंने भी उनकी पुरानी यादों को ताज़ा किया और श्रद्धा सुमन समर्पित अपनी ओर से और सोनिया गांधी जी की ओर से राहुल गांधी जी ने किया।